दर्ज सेल की पहली 3 रकम लिखें। an बराबर है n जमा 3। तो हमने इसकी पहली 3 रकमें लिखनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो n जो है वो हम रखेंगे 1, 2 और 3 के बराबर। पहले हम 1 के बराबर रखेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ n की जगह पे, जहाँ n है वहाँ पे हमने 1 लिख देना है, 1 + 3। तो a1 हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर। अब हमने इसी तरह an जो है n की जगह पे हमने 2 लिखना है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 2 लिखेंगे। 2 जमा 3 5 के बराबर है। अब यहाँ पे हम पहली 3 कहा है, तो हमने पहली 3 लेनी है, 1, 2 और 3। an बराबर n जमा 3, तो यहाँ पे a3 बराबर होगा 3 जमा 3 के। तो 3 जमा 3 6 के बराबर है। a3 की रकम आ गई हमारे पास 6। तो हमारे पास आ गया a1 जो है वो आ गया हमारे पास 4 के बराबर, a2 जो है वो 5 के बराबर और a3 जो है वो 6 के बराबर आ गया। तो ये हमारी पहली 3 रकम है। an बराबर है n जमा 1 और an-1 और a1 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अब हमारे पास a1 की जो है वो रकम आ चुकी है, वो 1 है। तो अब हम a2 मालूम करेंगे। यहाँ n आना है, वहाँ पे हमने 2 लिख देना है। तो यहाँ पे भी हम 2 जमा 1 करेंगे और यहाँ पे भी n है, तो 2 - 1। तो ये 2 जमा 1 3 हो गया। 2 में से 1 निकला 1। तो अब हमारे पास a2 की ये रकम आ गई है। अब हमने a3 की निकालनी है। तो हमारे पास जो है 3 जमा 1 की 3 - 1, 3 जमा 1 4, की 3 में से जो है वो 1 निकला, तो हमारे पास की 2 आ गई। अब की 2 जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है। की 3 निकालने के लिए हम की यहाँ पे जो है 4 और की 2 की जगह पे यहाँ की 2 की वैल्यू है, ये कीमत जो है हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 3 बार 12, यानी की 3 जो है वो 12 के बराबर है। अब एक जो है वो दी गई थी, वो 1 के बराबर है। की 2 जो है वो 3 के बराबर है और की 3 जो है वो 12 के बराबर है। सिलसिलों में अगली 4 रकम लिखें, 4, 8, 12 और 16। जैसे कि हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि 4 के बाद 8 आ रहे हैं, यानी अगर हम 4 में 4 जमा करते हैं तो ये 8 बनता है। अब फिर 8 में जो है अगला सिलसिला हमारा, 8 में 4 जमा किए तो ये 12 बनता है। फिर इसी तरह 12 में 4 जमा किए तो ये हमारे पास 16 बनता है। तो हम लिखेंगे मतलूबा सिलसिला 4 है। हम लिखेंगे 4 जमा 4, तो ये अगला सिलसिला हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ हम 8 लिखेंगे। अब 8 में फिर 4 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 12 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 लिखेंगे, तो अब इस 12 में जो है हम मज़ीद 4 जो है वो डालेंगे, तो ये हमारे पास 16 आ
अब ये 16 है तो हम इसको 16 लिखेंगे और 16 में 4 जो है शामिल करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब 20 यहाँ पर लिखेंगे, 20 में जो है 4 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। अब 24 लिखेंगे तो हमारे पास 24 में हम 4 शामिल करेंगे तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। तो अगली 4 हमने लिखनी थी तो ये हमारे पास 8, 4, 12 और 16 जो है उन्होंने दी हुई हैं, उससे अगली हमने 4 लिखनी है 28। अब ये 28 लेंगे, 28 में हम 4 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 32 आ गया। यानी अगला ये 1, 2, 3 और 4 का सिलसिला जो है वो हमारे पास आएगा 20, 24, 28 और 32। कुलिया की मदद से ए बी का नामालूम आंसर मालूम करें। जबकि ए हमारे पास है 2 के बराबर, ए एन जो है वो बराबर है 402 के, एन बराबर है 26 के। तो हमें जो है कुलिये की मदद से मालूम करना है। तो कुलिया हमारे पास होता है ए एन बराबर है हमारे पास ए जमा n-1 और डी। हम ए एन जो है उसने हमें 402 दिया है तो हम ए एन की जगह पे 402 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। ए उसने हमें 2 दिया है तो यहाँ ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे, जमा एन की जो है वो रकम उसने 26 दी हुई है तो हम एन की जगह पे 26 लिखेंगे, -1 और डी लिखेंगे। अब ये 26 2 लिखेंगे, जमा 26 में से 1 निकला तो हमारे पास 25 रह गए और ये डी रह गया। अब ये 402 है, ये 2 जो है यहाँ रह गया 25 डी, ये 2 जो है इधर आके माइनस के 2 हो जाएंगे तो ये 402 में से 2 निकले तो हमारे पास 400 आ गया और ये 25 डी। अब हमने डी निकालना है तो हम 400 बटा 25 लिखेंगे। तो डी हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर है 25। 400 को हम 25 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। दर्ज साल के दरमियान जमी वक्त मालूम करें। तो ये x की 2 जमा x जमा 1 और दूसरी रकम है हमारे पास x की 2 माइनस x जमा 1। तो फ़र्ज़ करते हैं कि a जो है वो बराबर है x की 2 जमा x जमा 1 और b जो है वो बराबर है x की 2 माइनस x जमा 1। हमने जमी वस्त मालूम करनी है तो उसका फार्मूला होता है a बराबर है a जमा b बटा 2 के। तो a हमारे पास आ गया जी x की 2 जमा x जमा 1 जमा b हमने रखा है x की 2 माइनस x जमा 1 के और बटा 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा x जमा 1। अब इस जमा को अंदर सबके साथ जो है वो ज़रब करेंगे तो ये आ गया जमा x की 2 जमा माइनस माइनस x जमा 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 1 बटा 2। अब ये माइनस का x जमा का x से कट जाएगा और ये x की 2 और x की 2 ये हमारे पास बन गया 2x की 2 जमा 1 और जमा 1 ये हमारे पास बन गया जमा के 2 बटा 2।
तो 2 जो है दोनों में मुश्तरक आ रहा है, ऊपर वाली रकमों में दोनों में 2 है, तो हम इसको मुश्तरक ले लेते हैं। ये रह जाएगा x की 2 जमा 1 बटा 2। अब इस 2 से इस 2 को हम ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास जवाब आ गया x की 2 जमा 1, यानी ये वाला हमारा जवाब। ये हमारा जमी वस्त। अगर 5 और b के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो b की कीमत मालूम करें। तो हमने क्या मालूम करना है, जमी वस्त। इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए, a बराबर होता है a जमा b बटा 2 के। अब वो कहता है अगर 5 और b के दरमियान जमी वस्त कितना है हमारे पास 10, तो हम a की जगह पे, यानी a हमारे पास 10 के बराबर आ गया। यहाँ से हम निकालेंगे ये सारी चीज़ें, और ए 5 और b के दरमियान यानी ए जो है ये छोटे वाला ए, इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे 5 जमा b बटा 2 लिखेंगे। तो ये 10 ज़रब 2, 2 इधर आके जो है ज़रब हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा है, 5 जमा b। तो ये 10 2 बार 20, 5 जमा b इधर ही रहेगा, ये 5 इधर जमा हो रहे हैं, इधर आके तफरीक हो जाएंगे। तो 20 में से 5 गए 15, यानी b हमारे पास जो है वो 15 होगा। ज़रबी सिलसिला 4 माइनस 12 36 की 5वीं रकम मालूम करें। तो ये हमारे पास जो है हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी से हल करेंगे। तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है ए एन बराबर है ए आर एन माइनस 1। अब उसने जो है एन पूछा है 5वीं, यानी एन हमारे पास आ गया है 5। अब उसने ए जो है यहाँ फार्मूले में है, तो ये पहली रकम हमारी ए होती है, यानी 4 हमारा ए है। अब हमने आर बनाना है, यहाँ आर चाहिए, तो हम आर बनाएंगे। आर के लिए क्या करेंगे, पिछली वाली रकम को अगली वाली रकम पे तकसीम कर देंगे। तो माइनस अलामत समेत लेना है हमने। 12 4 3 बार 12, तो ये माइनस के 3 आ जाएंगे। अब इसी तरह जो है हमने 36 को लेना है और इसको 12 पे तकसीम करना है। 12 3 बार 36 होता है, तो ये हमारे पास आर जो है वो 3 के बराबर आ गया। आर हमारे पास 3 के बराबर हो गया। अब ये हमारे पास एन भी आ गया है, ए भी आ गया है और आर भी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए, एन की जगह पे हम 5 लिखेंगे, ए की जगह पे हम 4 लिखेंगे, आर की जगह पे हम 3 लिखेंगे, एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया 4, 3 की ताकत 5 में से गया 4, 4। अब 3 हम 4 दफ़ा लिखेंगे, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81। तो 4 ज़रब 81 जो है 81 हमारे पास आएंगे, तो हम इसको ज़रब करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 324। यानी ज़रबी सिलसिले में 5वीं रकम जो है ये हमारी 5वीं
रकम होगी 324। दर्ज साल की पहली 3 रकम लिखें। तो पहली 3 रकम जो है हमारे पास n बराबर है 1, 1, 2 और 3 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 1 लिखेंगे, 3 n की हमने 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 ही रखेंगे, -5 तो ये आ जाएगा 3 1 बार 3 -5 तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 5 है तो ये माइनस के 2 जवाब आ जाएगा। अब हमने रखना है a 2 के बराबर रखना है, n में हमने 2 लेना है तो यहाँ पे भी 3 और n की जगह पे हम 2 लिखेंगे, -5 तो ये आ जाएगा 3 2 बार 6 -5 तो ये जमा का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम a की 3 रखेंगे तो ये हमारे पास 3 और n की जगह पे 3 है, 3 रखेंगे -5 तो ये आ जाएगा 3 3 बार 9 -5 9 में से 5 गए तो हमारे पास जमा के 4 आ गए। तो हमारे पास आ गया a1 बराबर आ गया -2 के, a2 बराबर आ गया हमारे पास 1 के और a3 बराबर आ गया हमारे पास 4 के।